ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड कर लो क्योंकि आगे प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसलिए। पहले बता दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन तुम्हारा जो पास्ट ईयर का है ना वो कराऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। और वो आप खुद से करना पहले, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला हुआ है, ये कोस्ट शीट का क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री 25,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स वर प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट यूज शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, ये सारी चीज़ दे रखी हैं आपको। इसको लेके कॉस्ट शीट बनानी है आपको। अरे बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, इसको लेके कॉस्ट शीट बनानी है हमें, है ना। और हाँ, कॉस्ट पर यूनिट भी बताना है हमें, कॉस्ट पर यूनिट कितना वो भी बताना है, ठीक है। देख लो, कॉस्ट शीट। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगा अभी, बिल्कुल सेम टू सेम। टोटल कॉस्ट निकालो और कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर लिख देना। देखो क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। देख लो अच्छे से, देखो इसको। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 2,20,000 लिख दो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दो इसमें, इसमें भी ऐड कर दो, इसमें कर दो डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आ जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। देखो, मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस को ऐड करके तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये 2,20,000 दे रखा है मटेरियल, है ना। और वेजेस दे रखा है आपको 1,50,000, है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000 दे रखे हैं हमें। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये देख लो, इसको ऐड कर देते हैं हम। देखो, 2,20, 1,50, 45, ये आ गया हमारा 4,15,000, ठीक है। और यूनिट कितनी है हमारे पास? देखो, यूनिट्स दे रखी है ना हमें, ये रही 25,000 यूनिट्स हैं हमारे पास। 2,20,000 डिवाइड बाई 25,000, 8.8 आ गया। वैसे 1,50,000 डिवाइड बाई 25,000, ये आ गया 6। वैसे ही 45,000 डिवाइड बाई 25,000, ये आ गया 1.8, ठीक है। 4,15,000 डिवाइड बाई 25,000, ये आ गया 16.6। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें क्या ऐड करना है हमें? फैक्ट्री ओवरहेड। जो दे रखा है ना उसको ऐड करते जाओ। बस बीच में जो नाम है ना, जैसे इसका पहले नंबर पे प्राइम कॉस्ट निकला, उसको याद रख लेना, ठीक है। क्या निकला पहले नंबर पे? प्राइम कॉस्ट, उसको याद रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है हमें? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना दे रखा है? 75,000। कितना है? 75,000। ये आ गया हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। कितना है? 75,000, 4,90,000। वैसे ही यूनिट निकालनी है अब हमें, तो 75,000 डिवाइड बाई 25,000, 3, ठीक है। वैसे ही फिर 490 डिवाइड बाई 25, 19.6, है ना। उसके बाद देखो, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया हमारा। हाँ जी सर, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया है। उसके बाद ऐड कर दो इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें क्या कर दो? ऑफिस ऐड कर दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना। कितना है? 65,000। अब ये कौन सी कॉस्ट आई? देखो, पहले नंबर पे आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इसको ऐड करके मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट। उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड आया, ऐड किया हमने, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर। हाँ, तो इसको ऐड करके आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 4,90,000 को 65,000 में ऐड कर दो, 5,00,000
55,000 डिवाइड करूँगा किससे, वही सर बता दीजिए आपको 25,000 यूनिट है तो 25,000 से डिवाइड कर दो 5,55,000 25,000 यूनिट्स 22.2। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसमें लास्ट में क्या ऐड करना है, दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और पूरा लिखना है वहाँ पे। मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ उसको 65,000, क्योंकि मेरे को और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं ना आपको, इसलिए। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिवाइड कर दो उसको भी 25, इसको डिवाइड कर दो 2.6 से, इसको डिवाइड कर दो 6, 20 को डिवाइड कर दो 25,000 से 24.8। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन निकलेगा आपको। अब मैं सेम टू सेम ऐसा ही आपको, जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है ना आपका दिसंबर वाले में, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एक और देता हूँ आपको, ठीक है, करने के लिए। अभी करो उसको, ये लो, इसको करो, आप खुद से करो। पर मैं तो कर रहा हूँ साथ साथ, आप भी करो साथ साथ इसको, मतलब वीडियो को पॉज करके आप खुद से करो इसको, ठीक है। हाँ जी, खुद से करो। पहले नंबर पे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अगर आपको समझ आया तो लास्ट में ये देखना वीडियो कैसे कैसे क्या करना था। इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट वेजेस, है ना, उसमें फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा पहले नंबर पे, प्राइम कॉस्ट। सही है, हाँ, ऐसे बोल बोल के याद करो। सही है, सही है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो इसके अंदर, क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या आएगा सर, वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, इसमें सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, है ना। हाँ जी, उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट बन गया। क्या रहेगा, कितनी देर में होएगा मैक्सिमम आपका, 1-2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। और 20 नंबर, ये 5 नंबर का था तो 5 नंबर आ गए। 40 ऐड कर दो, जितना है वो देख लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 80,000, इसको लिख दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है, 60,000, इसको भी लिख दो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 60,000, इसको भी लिख दो। अब ऐड कर दो 2,60,000, 40, ये 4 लाख आ गया, ये 4,80,000 आ गया, 80, और ये 5,40,000 आ गया, और ये 6 लाख आ गया। सही है। यूनिट्स कितनी थी, 20,000, तो 2 लाख डिवाइड बाई 20,000, 10 रुपये, 1,60, 20, 8 रुपये, ठीक है। 40,000 बटे में 20, ये 2 रुपये, 10, अभी 20 रुपये, मतलब देख लो 4 लाख बटे में 20,000, ठीक है। 80,000 बटे में 20,000, ये 4 रुपये, ऐड कर दो 24 रुपये, ये 3 रुपये, 60,000 बटे में 20,000, 24, ठीक है। अब कितना है, 540 है तो 20,000, 27 रुपये, 60,000 दे रखा है, 3 रुपये, ये 30 रुपये, ये निकालना था। आ गया समझ में, बिल्कुल। एक क्वेश्चन परफेक्ट हो गया हमारा, कौन सा, ये वाला हो गया परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ये नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम ये रहा। मैं सेम आपको करने के लिए भी दूंगा, बिल्कुल सेम। पहले एक हम खुद से करते हैं, मतलब एक समझाते हैं पहले आपको कैसे कैसे क्या करना है। देखो क्वेश्चन 7 है, 20 नंबर का आया था, ठीक है। इन अ प्रोसेस 1500 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब एक प्रोसेस जैसे कि हम मतलब प्रोडक्शन करें किसी चीज़ का, उसमें ना 1500 यूनिट हमने लगाई है, जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये आई है। आया समझ में, 1500 यूनिट्स लगाई जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये, इतना तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है सर। एडिशनल एक्सपेंडिचर करे हमने, एडिशनल खर्चे उसके अंदर किए 5,000 रुपये के। कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं यूनिट्स लेकर, मतलब पहले 15,000 लगाए, उसके बाद एडिशनल खर्चे करे 5,000 रुपये के। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एस्टिमेट्स, नॉर्मल लॉस इक्वल टू 1/5 ऑफ द इनपुट। जो इनपुट मतलब जितनी यूनिट्स है ना,
जितनी यूनिट्स है उसका 1/5 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू एट द रेट 1 यूनिट, ठीक है। अभी समझाऊंगा, 3 पॉइंट बने अभी तक। द एक्चुअल आउटपुट फॉर द पीरियड, एक्चुअल आउटपुट जो हमने देखो किसी चीज़ का प्रोसेस, मतलब एक पहले मेरी बात सुनो, जैसे ये कैलकुलेटर ही है, डायरेक्ट कैलकुलेटर थोड़ी बना होगा, ये स्क्रीन भी आई होगी, बटन भी लेके आए हैं कहीं से जिसके अंदर लग रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं से लेके आए होंगे, है ना। जैसे ये है, इसके अंदर चुंबक भी लगती है, इसके अंदर ये भी लगे हैं, ये भी लगे हैं, सारे कहीं ना कहीं से लेके आए, उसको फिर हमने एक उसमें बनाया है, मतलब इसको पूरा परफेक्ट जो आउटपुट बना वो एक बन गया, है ना। वैसे ही बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, देखो कैसे कैसे क्या है, दिखा है ना क्वेश्चन आपको। हाँ, ये क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनाना है हमें, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। इसमें प्रोसेस अकाउंट, देखो ये बोला हुआ इन्होंने प्रोसेस अकाउंट बनाओ, ठीक है। और एब्नॉर्मल लॉस कितना है वो बता देना, वो बताऊंगा कैसे निकलता है। देखो ऐसे पहले इसमें पर्टिकुलर लिखो, फिर यूनिट्स लिख लो, फिर अमाउंट लिख दो। पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट, सही है। पहले नंबर पे क्या बोला था इन्होंने कि सर 1500 यूनिट, मतलब पहले नंबर पे बोला इन्होंने 1500 यूनिट्स, है ना, और 15,000 रुपये, बिल्कुल सही है। मटेरियल है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल, पहले लिख दो मटेरियल, कितनी यूनिट्स 1500, कितने एक्सपेंडिचर करे उसमें, अमाउंट कितना उसका 15,000। वैसे ही एडिशनल एक्सपेंडिचर लिख दो यहाँ पे, खर्चे जो करे हमने कितने करे, 5,000 रुपये के करे। 5,000 रुपये दे रखा है, यूनिट्स नहीं दे रखी, कई यूनिट्स में ही 5,000 लिख दो, ठीक है, याद रखना उस चीज़ को। ये 5,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एस्टिमेट्स अ नॉर्मल लॉस इक्वल टू 1/5 ऑफ द इनपुट। देखो अब क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लॉस है, जो नॉर्मल लॉस है ना हमारा वो 1/5 है टोटल इनपुट का, टोटल इनपुट का 1/5 है। टोटल इनपुट तो यही है ना, अरे इनपुट तो ये है ना, आउटपुट है हमारा ये 1,000 यूनिट जो बनी है, इनपुट तो 1500 यूनिट है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो 1500 यूनिट इनपुट है हमारा, ठीक है। उसका 1/5 जो है ना हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। इधर मटेरियल इधर आएगा नॉर्मल लॉस इस तरफ, बाय नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स आई, 300 यूनिट्स आई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये ना, ₹1 पर यूनिट, या ₹1 है तो मल्टीप्लाई ₹1 तो कितना 300 ही तो आएगा। अगर 10 होता, अगर @10 की, अगर 10 का भी क्या होता स्क्रैप वैल्यू में कबाड़े में, तो @10 कर देते तो 3,000 आ जाता, अभी 300 ही आएगा, सही है। अभी क्या कह रहा है ये, हमने जो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कि इतना हमने तैयार कर दिया है, बाकी अगला प्रोसेस तैयार करेगा, ठीक है। कितना ये कह रहा है, 1,000 रुपये हमने तैयार कर दिया, बाकी अगला देखेगा। 1,000 यूनिट हमने तैयार करके दे दी उसको। देखो एक बात बताओ, ये ना जैसे 1500 यूनिट है ये ना, अगर 1500 ही होना चाहिए तो कितना हुआ, ये तो 300 200 का गिर पड़े तो 200 रुपये का क्या है, 200 रुपये का, 200 यूनिट्स का, सॉरी रुपये का 200 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आया हमारे पास, कितना 200 यूनिट्स, है ना। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, देखो 15,000, देखो ये 15,000 रुपये है, ये ऐड कर दो, 5,000 रुपये ये ऐड कर दो, ठीक है। ऐड कर दिया, उसमें से इसको माइनस कर दो, 300 रुपये को डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 1500 यूनिट्स माइनस 300 यूनिट्स, इसका नहीं लेना, माइनस 300 यूनिट करना है बस, ठीक है। कितना आया सर, 15,000, 5,000 माइनस 300 यूनिट डिवाइड बाय 1500 में से 300 गए, कितना आया 16.417,
16.417 सही तो कर रहे हैं ना भाई। एक मिनट, 200 इंटू 16.417 3283 सही है। मतलब ये रुपीज़ 16.417 आ गया ना, तो इधर आएगा 3283। ठीक है, कैसे आए 3283? जो 16.147 निकल गया ना, 16.417, इसको 200 यूनिट से मल्टीप्लाई किया हमने। 200 यूनिट्स थे इतने रुपए की, मतलब यूनिट्स इतनी थी जिनका प्राइस इतना था, जो हमें लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। मतलब यूनिट्स इतनी थी जिसका प्राइस इतना था, तो टोटल कितना था? इतना था, है ना। अब जो 15,000 5,000 कितना है? ये 20,000। 20,000 में से 300 गए, 3283 ये गए, तो ये बच गया 16,417। 16,417। और अगर ये माइनस कितना निकालना है ना आपको, नहीं निकालना मतलब, तो वैसे भी निकल सकता है। देखो 16.417 है ना, एट द रेट 1000 यूनिट्स उनका। देखो अगर इसका प्राइस ये है ना, तो इसका प्राइस भी यही है। ठीक है, अगर 200 यूनिट्स का इस प्राइस से निकल गया ना, तो इसका भी निकल जाएगा। अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अभी आ गया हमें समझ में। 20 नंबर का हो गया ये भी मेरा। अब सेम टू सेम ना एक क्वेश्चन और दिया है। देखो इसमें क्या है, 1200 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी इनटू अ प्रोसेस ऑफ अ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 12,000, है ना। एडिशनल खर्चे कितने करे? प्रोसेस 3,000 रुपये। या कमेंट कर देना अगर आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पार्ट की वीडियो चाहिए, मतलब अगले क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो उसको कमेंट करके बता देना। अगर नहीं, मतलब अगर समझ नहीं आ रहा हो तो फिर कमेंट नहीं आए तो फिर क्यों बनानी है। अभी आप उसको पहले खुद से करके देखो, इसको वीडियो को पॉज कर दो, यहीं पॉज कर दो, उसको खुद से करके देखो क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन को खुद से करके देखो एक बार। देखो बिल्कुल सेम है। पहले क्या है, हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस करी 1200 यूनिट, जिसका प्राइस 12,000 था, ठीक है। वैसे ही एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हमने करे 3,000 रुपये करे। पास्ट एक्सपेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस जो हुआ 1/6 ऑफ द इनपुट, वो सेम, बिल्कुल सेम 1/6 ऑफ द इनपुट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच वो हैज़ स्क्रैप वैल्यू ₹1। 1 यूनिट है, अगर 10 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही प्रोसेस को बनाओ और एबनॉर्मल लॉस निकालो, ठीक है। particular units amount, particular units amount, way to मटेरियल दे रखा है ना, मटेरियल हमें 1200 यूनिट्स कितना, 12,000 रुपये, टू एक्सपेंस ये रहा ना, 1200 यूनिट 12,000 रुपये, एडिशनल एक्सपेंडिचर 3,000 रुपये। पहले मतलब मैच करो, अब आपने खुद से किया है, ठीक है, आपने प्रॉमिस किया था, खुद से किया आपने। अगर प्रॉमिस मतलब खुद से कर लिया तो मैच करो उसको पहले। फिर हमने क्या लिखा, नॉर्मल लॉस कितना है, बोल तो दिया 1/6 ऑफ द इनपुट, 1200 का 1/6 200 एट द रेट 1 200, ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस तो निकल के आना ही है। वैसे ही बाय यूनिट्स या फिर आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, टू द नेक्स्ट प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस कितना है बताओ। नॉर्मल लॉस आपको कैलकुलेशन करके दिखाना वर्किंग नोट में नीचे कैसे निकला था। 1200 यूनिट डिवाइड बाय 1/6, देख लो 1200 डिवाइड बाय 6, देख लो ना, 1200 डिवाइड बाय 6 बार 200 यूनिट, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा बताया था मैंने आपको। इसको भूल जाओ, अमाउंट को प्लस करो, 12,000 प्लस 3,000 माइनस जो स्क्रैप में बिक गया, 200 रुपये स्क्रैप में बिक गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 1200 यूनिट्स माइनस कर दो नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे बता दो दिया 900 रुपये हमने भेजा है यार, 900 रुपये बता, ये रहा आउटपुट जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस को भेजा, 900 रुपये भेजा है। एबनॉर्मल लॉस कितना है, अब बताओ कितना मतलब ये पर यूनिट निकल के आएगा। एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट देखो 1200
1200, ठीक है। 1200 में से 900 और 200 है हमारे पास। देखो 1200 यूनिट थी, हम जो शुरुआत में लगाया 1200, उसमें से ना 200 रुपये तो हमने क्या कर दिया, नॉर्मल लॉस हो गया हमारा। उसमें से 900 रुपये 900 जो है हमने नेक्स्ट प्रोसेस को भेज दिया। 100 रुपये बचा ना, तो 100 रुपये बचा तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा ना। हाँ जी। और उसमें से क्या देखो 12,000 प्लस 3,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू के डिवाइड बाई 1,000, तो 14.8 आ गया, ₹14.8। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आया 1480। वैसे 900 रुपये तो अगर मैच हो गया ना तो बिल्कुल सही है, 13,320। अभी देखो ये इसके बराबर है ना, तो बिल्कुल सही है, वहीं समझ जाना, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। 12,000 3,000 कितना है 15,000, ये 1200 ये 15,000। अभी ऐड कर लो इसको, देखो 200 100 900, 1200 से मैच हो गया, आंसर सही है। 200 1480 13,320 15,000, बिल्कुल सही है आंसर। एक क्वेश्चन और भी हमने कर लिया, वाह। प्रोसेसर में कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और जो तुम्हारा आया था, ये वाला जो हमने बोला था लास्ट में देखेंगे, ये वाला, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम्हारा 20 नंबर का आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जून 2020, ठीक है। मटेरियल यूज दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, ओवरहेड दे रखा है, लेबर आर वर्क दे रखा है, ये इतने दे रखे हैं, ये चीज़ दे रखी हैं। उसके बाद फॉर एन ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जून 2020 द रिलेवेंट डाटा इज एज फॉलोज। मटेरियल यूज ये इतना बिल्कुल सेम जो भी दे रखा है, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग निकालना, बताऊँगा कैसे क्या निकालना है। क्वेश्चन समझ लिया हमने। अब पहले क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ओवरहेड्स चार्जेबल टू द जॉब। ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब किसके अकॉर्डिंग, ओवरहेड निकालो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, लेबर आर रेट के अकॉर्डिंग, मशीन आर रेट के अकॉर्डिंग। मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या रहा है। अभी मतलब मैं तो बताता हूँ, मतलब मुझे तो आ रहा है समझ में, बाकी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ देखो अब ना, देखो इसने क्या बोला है, मैं वही इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको भूल पहले इस चीज़ को देखो 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखो कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब। मैं लिख दिया कैलकुलेट दो, कैलकुलेट नहीं कैलकुलेशन लिख दो इसको, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब। आ गया समझ में इतना, हाँ जी। फिर ना 4 डिब्बे बना दो, 1 2 3 4 ऐसे करके। क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, लेबर कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, लेबर आर रेट के अकॉर्डिंग, मशीन आर रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है, हमें देखो इसको भूल जाओ, ये पूरा ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है, मतलब प्रोडक्शन का पूरा दिखा है जी। इसमें जून 2020 इसमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है अब हमें जो ओवरहेड निकलेगा। देखो मटेरियल कितना है, देखो डायरेक्ट यूज मटेरियल और वेजेस दे रखा है, मटेरियल वेजेस लिख दिया हमने, ये रहा। मटेरियल कितना है 6500 दे रहा है, ये रहा, अरे ये रहा ना भाई, देख लो यार। मटेरियल दे रखा है 6500, वेजेस दे रखा है 3500, मटेरियल लिख दो 6500। 4 डिब्बे कौन से हैं, ये जो बोल रखे ना, ये 4 डिब्बे ऐसे बना दो। फिर मटेरियल ये रहा, वेजेस ये रहा 3500, ठीक है। 3500 लिख दो सब में। बात है ओवरहेड की, इसकी ये नहीं दे रखा हमें, ये नहीं दे रखा हमें ओवरहेड, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। निकालना अब हमें ओवरहेड, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है ना, वो कैसे निकलेगा, अब वो इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। देखो डायरेक्ट मटेरियल जो लेबर आर वर्क है ना 38,000 रुपये, इसको डिवाइड कर दो मटेरियल यूज से, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड निकल आएगा 63.33%। कितना निकला 63.33%। ये 63.33% है किसका, ये है मटेरियल यूज्ड का। देखो 6500 है ना, 6500 कितना है 63.33%, कितना है 4116, कितना है 4116। आ गया समझ में।
नहीं आया समझ में? देखो ये बता रहा है कि ओवरहेड जो हमने लगाया ना, जो ओवरहेड के खर्चे, जो एडिशनल खर्चे हुए ना ओवरहेड के हमारे, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, तो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है ना, वो 38,000 डिवाइड बाई 60,000, देखो 38,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100, मतलब ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है 6500, इसका 63.33%, इसका 63.33% हमारा ओवरहेड का खर्चा है। देखो अब ये 6500 है, जो 6500 है जो, इसका 63.33%, इसका देखो 6500 है ना, इसका 63.33% जो है हमारा ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है। आ गया समझ में? वैसे ही जो है लेबर कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, अब लेबर की बात करें, देखो लेबर 38,000 डिवाइड बाई 48,000 कितना है 79.17%। इसमें मटेरियल का था, तो ये किसका होगा? ये वेजेस का होगा। ये वेजेस का कितना परसेंट बताया मैंने? 79.17%, या 2,770, बिल्कुल सही है जी। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? लेबर आर रेट की। किसकी? लेबर आर रेट की, ठीक है। लेबर आर रेट कैसे निकला? लेबर आर रेट निकला, लेबर आर वर्क 38,000 और कितने घंटे किया? 38,000 घंटे किया, तो 1 रुपया आ गया। वैसे ही मशीन आर रेट 38,000 लेबर वर्क किया, मशीन ने कितने वर्क काम किया? 38,000 लेबर की जगह मशीन ने काम किया 32,000, तो 1.1875। वैसे ही देखो अब किसका? ₹1 जो लेबर आर वर्क है ना, इसका 1 रुपये, 3500 का 1 रुपये, 3500 आ गया, 3500 आ गया, ठीक है। वैसे ही मशीन आर वर्क का 2500 का 1.1875, 2500 का 1.1875 कितना आ गया? 2969। इसको सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन एक और जो आ रखा हो पास्ट ईयर में, ये रहा। देखो इसको एक बार, वो जो ब्ला 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 जो बोल रखा है इन्होंने, वो पागल बनाने के लिए बस मटेरियल ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग तो हमें रेट निकालना है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो निकालना है, इसके बेसिस पे जो ओवरहेड निकलेगा फिर इसका, ठीक है। वैसे ही दे रखा है। अब देखो जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, एट द रेट कितना होगा मटेरियल कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, तो 36,000 डिवाइड बाई 54,000 इंटू 100, ठीक है। वैसे ही लेबर कॉस्ट की बात करें तो 36,000 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद लेबर आर रेट की बात करें तो लेबर रेट तो 36,000 डिवाइड बाई 36,000 ₹1 आ गया। अब इसकी बात करें तो 36,000 डिवाइड बाई 30,000 कितना आ गया? ये 1.2 आ गया, 30,000 1.2 आ गया, ठीक है। 1.2 आ गया। इसका कितना आ गया? ये 36,000 डिवाइड बाई 54,000 इंटू 100, ये 60.67%, जो 36,000 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 100, ये 80% आ गया, ठीक है। ये अरे यार है इसका ये ओवरहेड, देखो जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, जो ये है डायरेक्ट मटेरियल, इसका 66.67% हमारा ओवरहेड है, ठीक है। वैसे जो लेबर कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट वेजेस है ना, इसका 80% हमारा ओवरहेड है। वैसे लेबर आर रेट के अकॉर्डिंग जो लेबर 3200 रुपये है, इसका 1 रुपये हमारा ओवरहेड है। वैसे मशीन आर वर्क के अकॉर्डिंग जो 2400 है ना, इसका 1.2 हमारा ओवरहेड है। आप क्या निकाला देख लो ये रहा, और अब पेपर में कैसे निकाला है वो ये रहा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स लिख के देखो 36,000 डिवाइड बाई 54,000 60.66%, ये सारी चीज़ें निकाली। अब देखो सेम कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब, ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? मटेरियल देखो ये रहा, मटेरियल कितना है? 6,000 रुपये, कितना है? 6,000 रुपये, 6,000 6,000 6,000 6,000, ये कितना है? 3200 3200 3200 3200। अब देखो ये 66.66%, ओवरहेड कितना है? 66.66%, किसका? 6,000 का, 6,000 का 66.66% कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया, ठीक है। वैसे ही जो ये डायरेक्ट लेबर आर कॉस्ट की करें ओवरहेड कितना है? 3200 का 80%, 3200 का
80%। कितना आ गया 2560। ये रुपीज़ बना है तो 3200 आ जाएगा। 3200 दे रखा है, हाँ 3200 दे रखा है। ये रहा लेबर वर्क 3200 रुपये। वैसे मशीन वर्क 2400 रुपये। 2400 का 1.2, 2400 का 1.2 कितना आ गया 2880 आ गया। अब सबको ऐड कर दो, अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। 6000, 3200 और 4000, 13200, 6000, 3200 और 2560, 11760। वैसे 6000, 3200 और ये 3200, 12400। वैसे ये 6000, 3200 और 2880, 12080 निकल गया। हो गए। अभी इसको आप 2 बार करो, 3 बार मैच करो, आपके ऊपर है, ठीक है। पेपर में अच्छे मार्क्स से ज़्यादा वगैरह लेना भाई, हमने समझा दिया। और अगर नेक्स्ट वाले जो 60 नंबर के आए थे अभी जून वाले पेपर में, अगर उसकी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कर देना और बता देना कैसी लगी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।